नाज़रीन सामाईन, आप सबका फिर से पब्लिक मीडिया में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज फिर मैं पहुंचा हूं दिल्ली के एक मशहूर व मारूफ जगह जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यह है, टॉपिक ये है, आपसे बात मैं इस पर करूंगा कि क्या जामिया में मदरसे से जो बच्चे हाफिज़ होते हैं या कारी होते हैं या आलिम होते हैं, वो जामिया में तालीम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या अहम है, क्या ज़रूरियात है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए सबसे पहले हम मिलेंगे जामिया के कुछ होने से तालिबे इल्मों से मिलेंगे, जो जामिया में तालिबे इल्म हासिल करते हैं उनसे मिलेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या यहाँ पर जो मदरसे से पढ़कर आना चाहे वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद जो है आप ये बताएं कि मदरसे से बच्चे पढ़कर जो हाफिज़ आलिम हो जाते हैं वो यहाँ अगर पढ़ने आए तो उसके लिए कैसा रहेगा। मेरा नाम हशमत सईद है और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चूँकि अभी के वक्त में जो मदारिस से बच्चे आते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या फिर बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मदरसे वालों को प्रॉपर इस तरह के एडमिशन नहीं देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हाँ मैं इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें हर मज़हब के लोग, हर रिलीजन के मानने वाले लोग यहाँ पे ज़ेर तालीम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मदरसे के बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे कोर्स में इंक्लूड हैं, अच्छे कोर्सेज़ वो कर रहे हैं। क्योंकि मदरसे के बच्चे के अंदर, चूँकि मैं खुद एक मदरसे का स्टूडेंट रहा और मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया मास मीडिया में, और जामिया के जो सबसे टॉप कोर्स है यहाँ पे, इवन एशिया के नंबर 2 पे आता है जो इंस्टीट्यूट MCRC मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। फ़िलहाल मैं अभी इसमें रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने मदरसे में या फिर मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में नोटिस किया है, उनकी जो जहनीत होती है कहीं ना कहीं इस तरह से शार्प हो जाता है, इस तरह तेज़ हो जाता है वो, तो किसी भी चीज़ को अगर वो ठान ले और दिल से करना चाहे तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए बहुत आसान बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, चूँकि मदरसे से जो बच्चे आते हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम होता है, एक बहुत मेजर इशू है। इसमें तो मैं कहूँगा जो मदारिस हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए और उन्हें उसके सर्टिफिकेट्स को इस कदर अहमियत का हामिल बनाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी में उसको अप्रूवल मिल जाए, है ना। जी, असल बात जो है आपसे मैं यही जानना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे अगर बच्चे आना चाहे मदरसे से पढ़ के, तो उनके लिए यहाँ आने के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे मदारिस आते हैं जो बोर्ड से आते हैं, जैसे मदारिस के बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, बिहार बोर्ड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नदवा से मान लीजिए पढ़ के आते हैं, कोई दारुल उलूम देवबंद से पढ़ के आते हैं, कोई फैज़ आम से पढ़ के आते हैं। इस तरह के जितने भी बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ से पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पे जो है बोर्ड का तो वैल्यू है, मान्यता है। बाकी जो जैसे दारुल उलूम देवबंद की बात करें, नज़रतुल उलमा की बात करें, सलफ़िया की बात करें, इसके बच्चे जो आते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है, चूँकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात यह है जो मदारिस वाले भी उसमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ऐड कर लिया है, और ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन कंपलसरी है। पहले ये होता था जो अगर आपके पास मदरसे की डिग्री है तो आप जो कोर्सेज़ लाइक उर्दू या फिर दीनियात के कोर्सेज़ हैं, पर्शियन हो गया, अरबिक हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, उर्दू हो गया, इन्हीं कोर्सेज़ को आप ले सकते थे। लेकिन अगर आपके मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यूजी में जितने कोर्सेज़ हैं आप ले सकते हैं, सिर्फ साइंस का सेक्शन को छोड़कर। ये प्लस पॉइंट है। तो इसमें मदारिस वालों को भी काम करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने देखा, मैंने एक जामिया के तालिब इल्म से इस पर जो है बहस की, उन्होंने बताया कि क्या क्या ज़रूरियात हैं बच्चे अगर मदरसे से पढ़कर जामिया में आना चाहे तो मालूम हुआ कि अगर बच्चे मदरसे से पढ़कर आना चाहते हैं जामिया में तो उसके लिए सबसे पहले जो यूपी और बिहार बोर्ड चल रहा है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर बच्चे दे ही रहे हैं। आप पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम दे, बोर्ड का एग्ज़ाम, और वहीं से जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फाइनल हो जाए, तो वहाँ से आप रुख करें जामिया का और आए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाफिज़ हो गए तो उसके बाद वहीं तक आप रह जाएँ, मदरसा पढ़ाने लग जाए, या आप जामिया नहीं आ सकते हैं, या अगर आलिम हो जाए तो आलिम बनने के बाद आप जामिया नहीं आ सकते हैं, आप वहीं भी अपने पढ़ाई को रोक दें। कोई ज़रूरी नहीं है आप हाफिज़ बने, आलिम बने, कुर्रा बने, लेकिन वहाँ से वो तमाम तालीमें हासिल करके फिर उसके बाद आप जामिया की तरफ रुख करें। और एक मदरसे के तालिबे इल्म के लिए जामिया जो है बहुत बढ़िया 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप आए और यहाँ एडमिशन लेकर आप अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएं।